बात गर्मी का, कोई दिक्कत करो या ना करो, तो गर्मी से जो मौसम है वो अपना रंग दिखाएंगे ही, और हम लोग जो हैं वो अपना रंग जरूर दिखाइए। प्लीज़ कंसंट्रेट। नए कहानी समझ में आए बोलिएगा, सर नहीं समझे बीच में इधर उधर यहाँ पे बुला के पूछेंगे, हमारा समझ में आएगा, कोई दिमाग जाना है तो कोई दिक्कत। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा चालू करने जा रहे हैं। लोक में प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन का होना बहुत ही, इससे लोकतंत्र बड़ी सफल होता है। लोकतंत्र में लोगों को शिक्षित होना बहुत ही, इसमें कुछ घटना दिया हुआ है, बाकी तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने हैं। आप लोग के बस एक ही गुजारिश करते हैं, जब सर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, कितनों गर्मी करें तो हम पढ़ने के लिए तैयार होंगे, बाकी जे हो जाए। कहा जाता है संस्कृति में एक प्यारा सा कहावत है मेरे दोस्त मेरे भाई, कि यस कृत्यम ना विधंति सीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्यते। जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसी को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पढ़ाए आपको इतने मज़े से हम पढ़ाएंगे आर्ट्स की लास्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आर्ट्स में जग जाए तो फिर बोलना है कि हमको मज़ा नहीं आया आर्ट्स से। जो बच्चे जनरल वाले होते हैं जो हम तर पढ़ते हैं खास करके, कहते हैं सर आपसे GS के पढ़ना चाहते हैं। हम बोले मेरे पास टाइम ही नहीं। कि रहता है टाइम? नहीं रहता है टाइम। टाइम का मतलब है कि पढ़ाएंगे जब खूब ज़बरदस्त भीड़ रहेगा तब, समझिए कि नहीं? तो हम ऐसा करते हैं कि भीड़ रहे या नहीं रहे 10 में सबको ट्रेन कर देते हैं। कोई दिक्कत? जो छोटा रास्ता था डिटेल से बताते हैं या नहीं? चाहे राज की बात हो, चाहे कौन राज का कौन गठन हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, योजना आयोग की बात हो, किताब छोड़ के बताते हैं कि नहीं? तो जनरल ना है, डिटेल से। लास्ट में यह चलेगा कि पूछताछ की करेगा। और तुमको चूँकि बताते हैं तो मज़ा भी आता है कि कैसी हम बतैले चल जाते हैं, हाँ तोरा और छोड़े पता चलता है। आइए सब्जेक्ट पर। प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही ज़रूरी है हर लाइन में। हम टीचिंग लाइन में है, आर्ट्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़े वाला नहीं रहेगा ना तो हम मनमानी करना चालू कर देंगे। इसलिए हर चीज़ में कंपटीशन होना ज़रूरी है। कंपटीशन से ज़िंदगी में क्या होता है? निखार आता है कि जिसमें है दम हाँ वही बढ़ सकेगा। तो बात करें हम 1947 का। देश अपना आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 के पहले देश को आज़ाद करने में सभी जाति के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, और सभी बूढ़ा थे, जवान थे, सब शामिल हुए थे देश को आज़ादी करने में। भगत सिंह बोले थे न कि जब देश की बात आवे न तो हमें अपना स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। जब देश की बात आ जाए तो सबसे पहले हमें पर्सनल खुद का ध्यान देना चाहिए। किनका कथन था? भगत सिंह का कहना था कि जब बात किसकी आ जाए, जब बात की देश की आ जाए तो किस पर फोकस करना चाहिए? अपनी निजी स्वार्थ की भावना को। हाँ, जब कौन सी क्या जाए, देश की बात आ जाए तो निजी भावना को की कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। पर्सनल भावना को की कर देना चाहिए। और ऐसा ही किए। बात करें 1947 इसमें पढ़ैले होंगे, कुछ नहीं करना, खड़ा करबो मियाज हरियर कर देबो, बीच में बोलने नहीं हमको कि ये लड़का वो लड़का। इतना मजगर नहीं सुनोगे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो आदमी जिस लाइन में होगा में मज़ा नहीं लुटा तो ओकर ज़िंदगी बर्बाद है। वो मजे के चक्कर में कि भविष्य में मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। बात करें हम 1947 का। अब बताए होंगे भी जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, किताब में सबका चर्चा है, लेकिन हम कराए मज़े से कराए, मज़े दे के कराए। कैसे देश बढ़ा, कैसे प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री के बन गए थे? सरदार वल्लभ भाई। मुंह के फुला लिए थे? सब बताए थे। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू एक शख्सियत है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, और खास करके बिहार से
लोकतंत्र में जन संघर्ष होना जरूरी है, कंपटीशन का होना जरूरी है, जिससे उसमें निखार आता है। बिहार का छात्र आंदोलन तक के आज कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत? प्रवचन से कि लाइन बाय लाइन पढ़ के? प्रवचन से। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, पहला थे, 15 को सदस्य मिलकर चुने, इलेक्शन नहीं हुआ, चुनाव चले लगा दो सरकार 1952 से 1900 हाँ, चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ, उसके बाद आया चुनाव। 1947 से लेके 1964 तक, 1900 पदासीन पदे पर थे, तब मर गए के जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो गया। ठीक, इनका निधन से पहले 1964 में मर गए, 1963-64, ठीक, एक डेट नहीं याद है। हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा वो बिहारी का, जयप्रकाश नारायण का। इकोनॉमिक्स पढ़ाए होंगे कि जयप्रकाश नारायण कौन सी नारा दिए थे? जयप्रकाश नारायण ऐसे शख्सियत थे, भगत सिंह ऐसे शख्सियत थे। कोई आदमी का लोभ था कि देश आज़ाद होगा तो हमें चलाएंगे, कोई आदमी का लोभ था कि देश आज़ाद हो जाना चाहिए, हमारा देश से कोई लोभ, अपना अपना सोच, अपना अपना मानसिकता। तो में को जयप्रकाश नारायण थे। पहले कहानी सुनिए। 1947 1964 तक के रे 2023 में चल लो रे, 70-75 वर्ष की कहानी तुम जान सकते हो कि प्रधानमंत्री पहले बना, कौन प्रधानमंत्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति के बाद कौन राष्ट्रपति बना, ये आपको याद हो सकता अगर आप चाहो तो। नहीं चाहे प्रधानमंत्री की लिस्ट टांग सकते हो, है ना जी। बात किनकी कर रहे हैं? शरीर का विकार है, मट्टी का शरीर मट्टी में चल जाएगा, लेकिन बात है यहाँ पे हम में जो है दूसरा हम दे दें तो कोई दिक्कत नहीं। 1964 में निधन हो गया जवाहरलाल नेहरू का, कांग्रेस से पार्टी था। कुछ दिन के लिए बल गए गुलजारीलाल नंदा, जब तक चुनाव नहीं होता। उसके बाद उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया, तो ये अफगानिस्तान गए थे ताशकंद समझौता में के चल गए? लाल बहादुर शास्त्री चल गए। वहाँ उनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन का पता नहीं चल सकता, क्यों लग रहा रे? निधन का पता नहीं चल सकता कि किस वजह से की हो गया निधन हुआ। जो माने उनका निधन एक थी रहस्य ही बना रह गया। क्या बना रह गया? लाल बहादुर शास्त्री के बाद गुलजारीलाल नंदा खुद रहे, और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, है न। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? चुनाव हुआ। उसमें बनना था जे बुजुर्ग रहेगा उन बनेगा। जवाहरलाल, अभी देखिए तो आरजेडी में तेजस्वी है कि नहीं? तुम ही बताओ, आरजेडी में तुम बताओ, आरजेडी में तेजस्वी साहब को मैंने पुराना नेता होगा कि नहीं, जो पढ़ा लिखल होगा, बहुत ज़्यादा जानकार होगा, और उस पार्टी में लंबा समय तक रहा, तब पद उनको मिलना चाहिए कि इनको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? लालू प्रसाद के बेटा को मिलना चाहिए, जिसका ज़्यादा नॉलेज उसको मिलना चाहिए। रियली बात है। ठीक उसी प्रकार से खड़ा हो गई इंदिरा गांधी कि हमारे पापा प्रधानमंत्री थे तो हम भी बनेंगे प्रधानमंत्री। वोट भी पड़ गया, संसद सब आधा से अधिक सपोर्ट कर दिया, इंदिरा गांधी की बनेगी प्रधानमंत्री। बिहार में 243 गो विधायक कौन बेटा, ओकरा में से 243 में से आधा का अधिक हम पढ़ा रही हो ने। हमरा कहते हो कि सर बनतुन मुख्यमंत्री तो हम बन जीव, लेकिन हमरा कहल कर समरा कहानी कि नहीं। कहानी और आगे बढ़ा। कौन बढ़ा आगे? नहीं लग रहा था जान, मारे मजा आ जाएगा था सर। तो कहानी और बन गई कौन? इंदिरा गांधी। लेकिन मोरारजी देसाई थे, बोले हम बनेंगे, अब बन गई ठीक उसी प्रकार से 2015 में हुआ था। 2023 बिहार में 40 गो लोकसभा की सीट है, एक नाम नीतीश कुमार के पार्टी 2 गो जीता था, मुख्यमंत्री ये बनल थे। आज संसद में खड़ा किए थे अपन पार्टी के, तो इनकर 2 गो जीता।
गुस्सा आ गया इनको, बना दिए कि हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, जाइए हम अपन पटिया के जीतन राम मांझी को बना देते हैं। और जीतन राम मांझी सबसे लोल बगलोल ढूंढ के बनाए, और जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा तो मज़ा आ गया। फिर कहलखिन हटो जी मुख्यमंत्री जी, जीतन राम मांझी हटो, हम बैठे, बोल नहीं बैठे, नहीं हटबो, और हटबो तो हम थोड़ा सा लग रहा। अरे बेहुदा नेता में ये होता। ठीक उसी प्रकार से मोरारजी देसाई बने, हम बुजुर्ग हैं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे तो हम इस पार्टी में कोई दिक्कत बउआ। इंदिरा गांधी बनिए गई, वो बेचारा हटिए गए। बात कर रहे हैं 1971 का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से एक ही साथ की हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1971 में कितना ईस्वी की बात बता रहे हैं? 1971 ईस्वी की बात बता रहे हैं। आज़ादी के बाद की कहानी उठे लें, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। बात कब की कर रहे हैं? 1971 की बात। यहाँ पे था पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पे था पश्चिमी पाकिस्तान। बोलो कि सर नहीं समझे। अभी बांग्लादेश जो है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। अब समझा कि नहीं? ये था पूर्वी, समझा कि नहीं? जो आज के बांग्लादेश है पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वो कैसे बांग्लादेश बना रहा, पहले ओकर कहानी। लड़ैया के बाद महंगाई बढ़ता कि घटता, फिर ओकर कहानी। कोई दिक्कत? बांग्लादेश के निर्माण है जयप्रकाश नारायण का कहानी। मज़ा नहीं तो पैसा लास्ट में बोल के जाना, देख जाइए सर। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, आ जाओ। पूर्वी पाकिस्तान आई पश्चिमी पाकिस्तान। जे बता देगा, जे लिखल है में डंटा, जे नहीं लिखल है ओकरा में कलम। सबसे पहले बकलोले के चुना चुनी करेंगे, डंटा मारे में भी और कलम दे में भी। कोई दिक्कत? ओकर बाद नहीं बड़ी चलेगा। अब एक दिमाग के रोज टॉर्चर करबे, होश के बढ़े, लास्ट शर्म लगे। जानवर रोए, जानवरों रोए तो ओकरा जो है ढीप ढाप करो तो दतिया सुधर जाए। अब आप लोग तो आदमीय हैं। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। कितना ईस्वी की बात बोले? चुनाव हुआ पाकिस्तान में 1971 में। बोले सर पाकिस्तान के, भारत से पाकिस्तान कैसे चल गए? तो पाकिस्तान ने जाएगा तिबला कहानी नहीं समझ में आ गया। तब दोनों का चुनाव एक ही साथ में होगा। मुसलमान एक सब, हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वहाँ चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान वाला शेख मुजफ्फर रहमान बन गए। हाँ, के बन गए? प्रधानमंत्री। माने ई पूर्वी पाकिस्तान वाला जीत गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान के नीचा मुसलमान समझता है कि तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम सिया सुन्नी नहीं हो, है ना जी, तुम बक्खो हो, छोटहन हो। हम लोग में हिंदुआ में जिसे कैसे मानल जा है, डोम के, ढाड़ी के, चमार के छोटहन मानता है हिंदू में, कि छोटहन हिंदुओं में छोटहन हिंदू है रे। ठीक उसी प्रकार से उसको की माना, बोल हम भैलू जीत गए। बेचारा शेख मुजफ्फर रहमान, उनको प्रधानमंत्री बनना था, बोले नहीं तुम बनोगे। शेख मुजफ्फर रहमान को गुस्सा गए, अब बोले नहीं बनेंगे तो हम अलग कौन सी बनाएंगे? बांग्लादेश। हम एक अलग देश का क्या करेंगे? के बोले? के बोले जी कि हम की बनेंगे? अलग बांग्लादेश का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। चिड़िया गया पाकिस्तानिया, पश्चिमी वाला बोला अरे छोटा अलग से तुम देश का निर्माण करेगा। यहाँ से जा के इसकी बहू बेटियों के इज्जत लूटना चालू किए। अब मार मार के खुद भी रेप बेटी के बहू करवे करता था। अब बापों के कहता तुम भी बेटी के साथ अपना गलत करो। कौन? पश्चिमी पाकिस्तान वाला। केकरा साथ? तो ही अपना भैया मारो, पड़ोसिया गुस्सा बढ़तो कि नहीं?
लेकिन पड़ोसिया महसूस कर कुछ नहीं बोले। लेकिन एनौका जो था बांग्लादेशी चिड़वा से बउआ, चिड़वा से कौन सी मारते कोई भी भागते कि नहीं, कुछ भाग गया म्यांमार, समझ रंग म्यांमार चल गया, और कुछ भाग के आया। ये है ना NRC लाए, CA लाए ना 2 साल पहले, नरेंद्र मोदी लॉकडाउन पहले लाए कि भाई हिंदुस्तानी जो कुछ भारतीय हैं बाहर रहना चाहते हिंदू हैं और भारत में आकर रहना चाहते रह जाए। और बाद फिर ये बिल ला दिए कि जो आज़ादी के बाद आए हैं मुसलमान भारत में वो यहाँ से अपना जगह देख लीजिए, या तो लाइए थी आज़ादी के पहले कागज़ लाइए आप, ठीक। चलो वो तो राजनीतिक मुद्दा है, बाकी समझेंगे। वो कुछ भारत चलाया और कुछ कहाँ भाग गया। हाँ, पाकिस्तानी को मार रहा था, भारत आ गया। अब भारत आके बोला इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हमको आप बचाइए। इंदिरा गांधी चूँकि लेडीज़ थी, आ गया गुस्सा, है न, तो बोली थल सेना के कि इसको बचा लीजिए। अब भारत पाकिस्तान को धमकी दे दिया, अब बचावो ही तोरे बकस दे, तुमको भी हम बल देख लेंगे, समझ गए ना। इंदिरा गांधी को भी आ गया गुस्सा और बोल दी कौन सी थल सेना के अध्यक्ष को कि आप आक्रमण कर दीजिए। कल कि नहीं उतना बकायस नहीं होता, स्थिर रहिए, हम इससे लड़ेंगे। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आराम से हम इससे लड़ेंगे, जो है दिसंबर में चालू करेंगे लड़ाई के साथ। भारत और पर आक्रमण करने की, देखो तुमको कहते हैं पहला झापड़ किसी पर मत उठाओ, अगर उठा दे तो मत बख्शो, जान नहीं मारना, लेकिन थोड़े में कंप्रोमाइज। जान नहीं मारने का मतलब नाक कान पर आँख पर अटैक करोगे तो मर भी सकता है। लड़ाइया नहीं देखो कि मरे मार रही है कि चोट लगल मार रही है, कि देखल जा है, कुछ जगह लग जाता है मर भी जाता है। तो नहीं है मरेगा, लगभग नाक कान मुँह ऐसा मारोगे जहाँ तहाँ मथवा में ऐसे हाल फैट मारे से नहीं मरता, लेकिन इन्हें कस के जम के मार दो जा भी सकता है। तो सुनो, बस हमको कहना कि कभी किसी को छेड़ो नहीं, अब छेड़ दे तो उसको छोड़ो नहीं। अब जो भी मानना गलत है कि सही है, छेड़ना नहीं तुमको, पहले छेड़ दिया तो तुम गलत है बेटा। भारत इंतजारे में था कि वो छेड़े, और सच में वो चोट्टा छेड़ा, कुल भारतीय सैनिक के लगा दिए बॉर्डरवा पर, इन्हें ला के कि लड़ना है हमारा बांग्लादेश से, चलिए। अब पाकिस्तान में खलबली मच गया, कह रही छोटा कुल सैनिक करो हाँ जार लो, बांग्लादेश पर आक्रमण करतो लूटतो ओकरा। तो ऐसा करे कर राजस्थान खाली हो, हम सब चढ़ एगो हवाई जहाज लेके भारत के राजस्थान के ऊपर घूमला, 2-4 गो बम जहाँ तहाँ मार के चल गए। अब भारत ओकरा लिए रेडी है था, हेल के बांग्लादेश में इतना मार मारे लगा सबके, मारे बाप रे मारे, छिटपिटाया। और इन्हें पाकिस्तान वाला की बोला अच्छा तो बांग्लादेश लूटेगा। 1971 में तो जाओ हम तुम्हारा जो है राजस्थान लूटेंगे। और उस समय 120 को बॉर्डरवा पर सैनिक था, 120 बॉर्डर फिल्म देखो, कै गो सैनिक था, 120। मेजर चांदपुरी करके थे जो सन्नी देओल का रोल निभाता, मेजर चांदपुरी जो सबको बुलाए, सन्नी देओल बोले 120 सैनिक है, अभी ये पावर दिखावे है। ऊपर से ऑर्डर आया कि पाकिस्तान आक्रमण करे 2000 के अथी में छोड़ के भागा, कोई दिक्कत हम देख लेंगे बाद में उसको। तो बोले क्या कहते हैं, अब ये आया है कुछ दिखावे के, तो पीछे मुड़ जाइएगा। तो बोलना एकदम नहीं मुड़ेगा, 1 सिख 1.25 लाख के बराबर है। जोश दे दिए, इस तरीक़ा से रतिया में लड़ाइया होवे लगा ने, मारे चढ़ और उस समय आया था जानते हो 2-3 हज़ार सैनिक। लगा कि 120 नहीं बल्कि इन लोग भी बेहुदा 2-3 हज़ार। हम लोग को गलत कोई सूचना दे दिया है कि राजस्थान तरफ सैनिक नहीं है। किसको लगा ऐसा, किसको लगा ऐसा, रात भर के बोला रे कि रात भर नचा रे डिम्पलवा, के बोला रे रात भर तो धुन दिए के पकड़ के, माने थल सेना के सैनिक। अगर वह हंटर विमान उस समय चलता था, लड़ाकू था, लेकिन ओकरा में लाइट नहीं था, वो दिन में खड़ी लड़ाई कर सकता था। गुजरात में पड़ल था, इंतजार कर रहे थे जैकी सराफ है ना जी, पायलट बन के कि ऑर्डर दो तुम हमको। फिल्म में दिखाया है हंटर विमान, भोरे हुआ हंटर विमान की किया ऊपर से टैंकवा लेके जो हेलल था राजस्थान में पाकिस्तानिया ई सब कि तुमने मारवी तो मैं जा मारब। और यहाँ से हंटर विमान दीना रतिया में तो 120 बदा लिए उसम के, और रतिया में ढेरों दुरिया हेल गया था वो, बम्मा जे मारे लगे, बोल छोड़ रहे टैंकवा, भागना चालू कर दिए। अभियो तुम राजस्थान में टैंकवा उसी पड़ल है, कल के ले जो टैंकवा तुम ना ऊपर से मार दी बम नहीं ले जो
हम जानो ही मारमी तो नहीं ले बोले जो ना अपने कम से कम दाह संस्कार करना है, हम मरल रही अपन लाहाज तक के पाकिस्तानी नहीं ले गए, समझा। ओकर बाद ई बोले है न के बोले भाई नौसेना वाला कि आए जी थल सेना वाला पाकिस्तान के मारबे कैल हो, है न। हाँ जल सेना वाला मारबे किया, जल सेना वाला नहीं, जल सेना वाला बोल रहा था। अब वायु सेना मारबे किया, हमरा नहीं मारल दब हो। कल के जो तहूँ पीट गुंजो वो गया नौसेना वाला आ कराची बंदरगाह पर पानी वाला जहाज वो जा फटफुट बम गिरा दिया। आ बेटा तुरंत पड़िए। और उस समय का भारत का सबसे ताकतवर जहाज पानी वाला जो था वो कौन था? विक्रम। कौन था जी? INS विक्रांत। विक्रांत नाम था, विक्रम नहीं। INS विक्रांत, फुल फॉर्म नेशनल इंडियन नेवल शिप विक्रांत, सबसे ताकतवर शिप। हाँ वो क्या किया, जे पाकिस्तानी जहाज जाता था वो जा ही नहीं देता था। कहाँ उसको बांग्लादेश के मारे जाता था कि हम तोरा दे जाइए, हम तो पनिया से जाइए। पनिया में खदड़ खदड़ के मारता था सबको के विक्रांत। और सबसे ताकतवर था। पाकिस्तान को आ गया गुस्सा। अब कुछ दिन पहले लिया था अपन पापा से वो जहाज, वो जहाजवा के की नाम था? PNS, जैसे अभी राफेल फ्रांस से आया है कि नहीं, PNS गाजी। अभी तनातनी का माहौल होता है ना, राफेल के गरजाबे लगो एकदम जाके, ओकर आवाजिया दुश्मन थर कब जाए, वहीं वहीं करो वहीं, बोले बम बम मारते रहे उधर धूरी धूरी उड़ा देते। तो सुनो, उसको गुस्सा छोटका मोटका जहाज के विक्रांत धूम मचेले था, इतनी तो बदबेन कर रहा था। अब बोला कि हम कुदा देते हैं सबसे ताकतवर, पाकिस्तान कुदा दिया। क्या करा? PNS गाजी। अब P लिखे कि नहीं, PNS गाजी सबसे ताकतवर जहाज था। थल सेना वायु सेना की बात कर लिए, जहाजबा जाता था पाकिस्तानिया जाता था बांग्लादेश में मारे बांग्लादेशियों के कि हम अपन देश वाला मारो ये। और वहाँ के विक्रांत थुर थर देला था, तो गुस्सा आ गया पाकिस्तान के, बोला आ रही हम लोग। और सच्चे में एकदम बड़ी तगड़ा था। एप्पल कंपनी कैसे है वो कर अमेरिका, और PNS गाजी एकदम ठोस जहाज था, है भी मने वो लपेट सकता था। क्या करा? भारत के ही पता था कि हाँ लपेट देते। ई विक्रांत के उठा के कल अरे विक्रांत तो इन्हें आज हो के जा बांग्लादेश तक, चटगांव तक छुपा दिया गया। और बाद बोला रुक रुक, एगो भारत के एगो जहाज था तो विक्रांते जैसा, विक्रांत से भी बड़ा, लेकिन खराब पड़ल था, वो चल नहीं सकता था। कहाँ? लेकिन सामान ओकरा पर लोड था। ठीक, कल के ऐसा करी चल नहीं सकता तो ऐसा कर PNS गाजिए के जा बुला के ला। इतना आसान से तो अते नहीं, तो कल के नहीं। बल अभी भी बहुत सारे जासूस भरा रहता है, थोड़ा सा भनक ले है ना जी, और तुरंत पाकिस्तान को बताएगा। जैसे परमाणु बम परीक्षण हुआ तो जासूस था तो बताया कि वहाँ परमाणु बम बन रहा, पाकिस्तानिया बोले अमेरिका, तो बोले कि भारत में जासूस रहबे कर तो हल्ला खली करने दही। सब जो है नौसेना जो था वो बोला कि अपन अपन घर फ़ोन कर दीजिए, और घर वाली सबके तेज होवे करते हैं। फ़ोन कर दिया कि 6 महीना के छुट्टी पर हम आ रहे हैं। तो बोले काहे जी? तो बोले विक्रांत जो है ना आ रहा है, आंध्र प्रदेश में लगेगा, सामान उस पर लोड होगा तभी न जाएंगे लड़ाई पर फिर, है ना जी। अगर मछुआरा खल्ला कर दे, मछुआरा साहब साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, जहाज आ रहा है, बहुत बड़ा जहाज है, विक्रांत है विक्रांत। पहले हल्ला है, समझ गया कि मछुआरा सब हट जाओ, कने मछली पकड़ो, क्या करोगे। आंध्र प्रदेश के जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कह दिया गया कि आप लोग साइड हट जाओ, है ना जी, आ रहा विक्रांत। और यहाँ पहले ही के पड़ल था एक साइड में, के पड़ल था पहले से INS राजपूत ये पहले से बीमार पड़ल था, लेकिन भाई कमजोर। जैसे महाभारत में जब पूरा धृतराष्ट्र के सब बाल बच्चा मर गया, दुर्योधन भी मर गया, बाप का दर्द तो कैसू है तो बेटा है, कैसू है तो बाप है, दर्द तो दर्द होता है दोस्त।
अपनों का दर्द तो बस अपना ही बता सकता है कि क्या होता है, बल्कि उससे दुश्मनी ही क्यों ना निभावे। जिस प्रकार से धृतराष्ट्र मने मने मसस्कर मसोल कर रह गया, और बाद बोला कि पांचों पांडु भतीजा जो है हमारा, सब हमारा बेटा के मारा, हमको ये बताइए, प्यार से बोला, सबसे ज़्यादा हमारे बेटा के मारा है? तो बल भीम। बल हम उससे गले मिलना चाहते हैं। कृष्ण भगवान समझ गए, बोले ठीक है, कल गला मिल जाएंगे। ऊ की किए, एगो लोहा के की बना दिए, नकली भीम बना दिए। कौन सी के? लोहा के नकली भीम बना दिए। और बिहान जाके ऐसे, आओ पुत्र भीम हमसे गले मिले, लोहवा वाला के जो है धृतराष्ट्र से सटा दिए। धृतराष्ट्र गोस्वा में ऐसे कस के बहियाँ पकड़े न कस के जी, कि भीमे है कि लोहवा वाला बहियाँ टूट गया। तब कृष्ण भगवान दे बोले, देखे भीम, अभी चच्चा मन में जा रहे थे, आपका की हाल चाल होता है? क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं हुआ पुत्र, ये नहीं है, ये पुत्र का पुतला था, है नहीं। कोई खुश रहते, हमारे बेटा कोई मार देखिए मारा, हम खुश ही, ऐसे होता है। कितनों बेटा खराब हुआ है ना, तो मैया कहते हैं मैया बाबू मार देना हमारे बेटवा, लेकिन अखिया ससुआ गिरता है, वह पुत्र प्रेम है। करबे के को ऐसा कुकर्म तो मार देना, लेकिन वह अखिया से आंसुआ, वह बेटा प्रेम बता रहा, बोल रहा कि मार दे, लेकिन अखिया ससुआ कह रहा, वही प्रेम है। आया समझ में? औसी पड़ल था क्या तो बेटा बेहुदा पाकिस्तान वाला बोला कने जा रही है, बांग्लादेश तर वजह विक्रांत नहीं हो, वो चल गलो कहाँ? आंध्र प्रदेश। ये जा इन्हें से आके ही आ गए, ये जे पर ही है, जे भारत सोचो ले वहे हो गए। अल इतना बम मरल के धुआं धुआं हो गए, पूरा जो है पीनेस गाजी अमेरिका के दिल चिथड़ी चिथड़ी हो गए। फोन कर दल के पाकिस्तान, क्या करा? पापा देखो ने जे दिलो ने जहाजवा भारत मार के दिल को बर्बाद कर। कैसे न बेटा? तो बोला हाँ है न, बल हम मार लियो है। भारत को पता चला कि अमेरिका हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थी। कुछ ही दिन पहले रूस और अमेरिका बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को हीरो समझना चाहता है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका की करना भी अमेरिका जो चारों तरफ से रूस के घेरना चाहता है, अपन सैनिक अगर अगल बगल भेजा के रखना चाहता है। अब वहाँ दूर से जहाज से आते, समुद्र से आते, थक जीते, लड़ पाते रहे, लेकिन इन सोच रहा कि इन्हें हम रख ले रही है और लड़ैया हुए तो नौके से निकवा जाए हो जाए। तो श्रीलंका के हमन टोटा बंदरगाह पर वो कब्जा कैले था अमेरिका के सैनिक। तो रूस काल के, ये भारत तुम उसको भगा सकते हो अमेरिका के सैनिक, बल बदले में हमको की मिलेगा? बदले में हमको के बोला ऐसा? इंदिरा गांधी। बल बदले में जे मांगिए हम देंगे आपको, लेकिन आप भगा दीजिए। ये कल की नहीं तो हमारा नेशनलिटी पार्टी भगाते जा रहे, तमिलनाडु वाला नेशनलिटी कहाँ चढ़ जाओ श्रीलंका पर आ कहो कि पूरा श्रीलंका हमर है। तो गोल न्यूरिया करे लगा, तो बोले भगाओ का अमेरिका के सैनिक, तो बोले भगा दे, भगा दिल के। तो कल के रूस कि हम आपका ज़िंदगी भर का उपकार नहीं भूलेंगे, जे कहिएगा जे हाजिर। तो यह फ़ोन कर लड़की इंदिरा गांधी। औरतें तो आखिर औरतें होती हैं, औरतें ऐसी आकर्षक होबे करती हैं। हाँ, इशारा कहीं औरत के बारे में भगवान भी नहीं जाने, त्रिया चरित्र के कोई बढ़िया से समझ, हाँ समझ गया कि ना? तो ठीक उसी प्रकार से बउआ ओकर मन में की कखने की चलतो की करा देतो केकरा कोई पता नहीं है को। मगरमच्छ के आंसू भी उतने झकास है उस के पास। कहाँ गलत भी है को तभी अखिया ससुआ गिरा देतो, कैसे निकल जाए भगवान जाने। कहानी बढ़ गया। इंदिरा गांधी फोन की रूस के, देखो ना आरले पाकिस्तान आबिल दो क्या रहा? अमेरिका। अमेरिका आया बउआ 7वां बेड़ा लेके, 3 गो बॉडीगार्ड जहाज वाला, एगो बड़का जहाज बीचे में, एगो बड़का जहाज, एगो बड़ा जहाज कहाँ बीच में, एगो जो है प्लीज मेरे दोस्त कंसंट्रेट। बताए थे क्या ये वाला कभी कभी सब बताए थे वो, बाकी समझ। यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान आ रहा था। अमेरिका इन्हें से आके जा रुक गया, रूस आ गया, ऐसे आया ना।
और रूस पहले ही साल था, अमेरिका देर से आया। बोला कने मन मना और तो और चिड़ियाल था फ्रांस और इंग्लैंड कि हमरा भगान दिल को भारत मार चल हमू जाइए। वो साथे देवल चलाया था अमेरिका के। तो कल के की हो अमेरिका कने जा रही, तो बोल 7वां बेड़ा लेके भारत के मारल जाइयो से हमर जहाजवा पाकिस्तान के दिलिए उड़ा दिल के। कल के पाकिस्तान से तो लड़मी तो भारत के तरफ से हम लड़बो। अमेरिका धमकी दल के रूस के हमरे पास परमाणु बम हो 200, कल के हमरे पास 40वां बेड़ा हो 200 पर 300 परमाणु बम तक गिनैलो है, बाकी के गिनती हमरा ख्याल में नहीं हो। लड़ाई अगर होलो बेटा तोरा पर इतना बम मारबो कि तोरा सहित पूरा अमेरिका में धुआं धुआं हो जाएगा। अभी भी भारत रूस के बोलने की बात आवे तो रूस के प्रति कुछ नहीं बोलते हैं। अमेरिका गजब है यार। ट्रंप आया अब बाद में कोरोना में बोला कि नहीं दवाई देमी तो सोच ले अच्छा बात नहीं होता है। छोटा अमीर आदमी को कुछ कहने नहीं है, काम है तो ठीक है, नहीं कहीं तो धमका दिल को सब नहीं दे रही है। अच्छा हमरो बारी थे, अब गरीब का डरल हो कहना होकर बारी है। तो बड़ा आदमी से ना दोस्ती ना दुश्मनी तो अपने घर में रह, क्योंकि खाल तो देतो तोरा नहीं। अमीर रूस तो बढ़िया है, बेचारा धमका दिया उसको, बोला ना आए तो हम आपस में नहीं लड़बे। तो बोल जो अने रूस कल के मार के तोड़ ताड़ के जल्दी बराबर कीजिए, बांग्लादेश को अलग देश बनाइए। पाकिस्तान आधा हिस्सा चल गया, पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया। आए समझ में? हमको भी लगा था भाई के बंटवारा में पाकिस्तान के इतने हिस्सा गलत किल के। तब जो है क्या हुआ जी, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। लेकिन लड़ाई में धन जन की हानि होता है। 1971 में देश के आज़ाद हुए, 47 3 19 और 20 19 23-24 बरस हुआ था। लेकिन स्थिति कौन सी था? महंगाई चरम सीमा पर चल, लड़िया में महंगाई होते रहे, महंगाई चरम सीमा पर था, बेरोजगारी था और खाने वाले अनाजों की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुआ था। 1972-73 की बात। 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जो जीती थी, लोकसभा का चुनाव जीत गई और वो कह के जीती गरीबी हटाओ का नारा देकर जीती थी। कौन चीज़ हटा के? और इतना महंगाई बढ़ गया कि गरीबे हट गया, मर गया गरीब अपने, गरीब हटवे न किया, इसे हटाओ चाहे। हाँ इतना महंगाई तो ई जयप्रकाश नारायण फ़ोन किए यहीं से, अभी तो स्टार्टे हुआ है। के फ़ोन किए? 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ, बांग्लादेश बना या नहीं बना? कहानी समझे में आया था कि नहीं? अब क्या हुआ बउआ, कितना ईस्वी के बाद के हो गया? महंगाई चरम सीमा पर आ गया। जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। जेपी बाबू जो निस्वार्थी आदमी थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। देश की आज़ादी वक्त पूछा गया इनसे, आप भी कोई प्रधानमंत्री या कोई बढ़िया पद लेना चाहते तो बोल नहीं, हम चाहते हैं बढ़िया साथी लोग मिलजुल के देश को चलाइए, अगर गलत होगा जनता के साथ तो फिर हम खड़ा हो जाएंगे। बुजुर्ग हो गए थे 1972-73। फ़ोन किए वो इंदिरा गांधी को 1972-73। और चूँकि सबसे कमज़ोर बिहार था, अभियो है, उसमें बिहार की स्थिति और ख़राब था। जनसंख्या ज़्यादा, कमाई कम, महंगाई ऊपर पहुँचा, रोजगार है ही नहीं। और एक सामान का दाम 500, मजदूर आदमी को मजदूरा मिलियन रहा, मरेगा कि नहीं, गरीबी हटेगा कि नहीं? इंदिरा गांधी के फ़ोन के कि ऐसा है बेटी कि रिश्ते में तो तुम्हारा बाप हमको भैया लगते थे, उस हिसाब से तुम्हारा हम चचा लगे, तुम प्रधानमंत्री ठहरी। ऐसा करो बेटी, महंगाई को तुम थोड़ा कंट्रोल कर लो। आओ चूँकि ठहरी प्रधानमंत्री। बोला एगो बिहारी बुढ़ाऊ हमरा समझा रहा जो कि हम पूरे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है बुढ़ाऊ फ़ोन रखो। बोल बेटी यो बोले कि नहीं तो अच्छा अंजाम नहीं होगा, हम वही बूढ़ा है जो असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी के साथ दिए थे और 1942 में भारत छोड़ने में हम जेल भी गए थे। हम देश का हित चाहते हैं, हमको ज़्यादा कुछ चाहिए। बोले ठीक है रख लो। वो अनदेखी कर दी। इतिहास से गवाह है बेटा कि तलवार है पुराना लेकिन धार है वही, उस्ताद है बुढ़ा लेकिन ताव भी। कहानी बढ़ गया आगे, इनको आ गया गुस्सा, किनको? वही कहानी जयप्रकाश नारायण बोले है ना जी कि तलवार है पुराना लेकिन धार है वही, उस्ताद है बुढ़ा लेकिन ताव है। अभी भी तुम्हारे सरकार को हिला के नहीं हिलाने की हम पावर रखते हैं। ऊ की कर दिए पटना में, बोले जितना भी कांग्रेसी बल दोस्तों आइए पटना 5 जून 1974 ईस्वी में
पटना के गांधी मैदान में बुलाए कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे हम। सो अभी तक महंगाई चरम सीमा पर है। देश की आज़ादी हुई है जो है 28 बरस हो गया है, 1974 जोड़ो 28 बरस होते, लेकिन अभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो हम सरकार की अंग्रेजों जैसन मनमानी कर रहा, सब ताली मार रहा था। सरकार को हम बदल देना चाहते हैं। रामदेव सिंह दिनकर भी थे, फनीश्वर रेणु भी मंच पर थे। इस हम देश का हित चाहने वाले थे, बल्कि हम सरकार को बदलना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सब ताली मार के कि हम भी हैं। उतने इंदिरा गांधी मार करवा दी भिड़वा में, और भिड़वा में इतना मार हुआ कि जयप्रकाश नारायण को भी चोट आ गया। जयप्रकाश नारायण को बढ़ गया चीड़। बोले दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ अब बिहार का आंदोलन, छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये संपूर्ण भारत का आंदोलन है और कांग्रेस के विरुद्ध का। सो ये अब आंदोलन यहाँ हम नहीं करेंगे। अभी आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर नटलीला हम लोग दिखाएंगे और दिखा देंगे प्रधानमंत्री का कि हमारा पावर क्या है ना जी। देश के एकता का पावर क्या है, जनता का पावर क्या है। हे बउआ, 1975 में सच्चे में चल गए। ई बेहुदा दशरथ मांझी पहाड़ा तोड़ रहा था, बोला कने चलना हो, चल रे फकीरा चल हम हो जाइए। नहीं ट्रेनवा पर जाता है, बोरा वोरा लेके हो दशरथ मांझियो चल गया हो जाते 1975 में। और उनकर बेटवा कुरफाती दिमाग लगा दिए संजय गांधी। अब मैया का बकाल, बेटवा कल की मम्मी तो हड़बड़ा हो बहुत। राजीव गांधी को कोई इंटरेस्ट राजनीति से नहीं था। संजय गांधी छोटका थे, हीरो थे, मम्मी मानते थे ज़्यादा, मम्मी बात बताते थे ऐसा ऐसा होए वाला बेटा, महंगाई बढ़ रहा, आंदोलन होता, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठ रहे। बल दिल्ली में आंदोलन है तो बल हाँ हो बेल दो। वो की कल के इंदिरा गांधी संजय गांधी पूरे दिल्ली में जितना हॉल था ओकरा में छोटा छोटा पहले ड्रेस पहन के आई थी हीरोनी, छोटे कपड़ा में पोस्टरवे में फोटुआ दिले हीरोनिया के, और नीचे लिख ले गनमा, हम दोनों कमरे में बंद हैं, चाबी कहीं और खो जाए। अब बताओ केकर मन विचलित नहीं होगा कि कुल फिल्मा देखल चल जीते, लेकिन ऐसा कुछ भी। संजय गांधी बारिश पड़ते रहा, इनका भाषण को सुनने लगे। और तो और दिल्ली में था भिड़वा, तो इलाहाबाद कोर्ट कह दिया इंदिरा गांधी को कि आप गलत तरीका से संसद बनी है, आपको प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना है। तो संजय गांधी कहलखिन आपातकाल लगाइए, इमरजेंसी आपातकाल कि देश में विपत्ति आ पड़ल है, उसमें 144 धारा लग जाता, आराम से लगा दीजिए 6 महीना तक। तुरंत राष्ट्रपति से ऑर्डर लेके आपातकाल, देश के अंदर वाला आपातकाल की स्थिति आ गया, जो कि लगना नहीं चाहिए। मंजोबड़ी इंदिरा गांधी अपना गलत थी का गलत। अब जिसे नहीं समझा, एसपी का मर्डर करे का अधिकार है, 2-4 गो मर्डरो कर देते ना, कुछ नहीं होगा, तो हमारा पर अटैक खेल कर, लेकिन एसपी करो है ना, तो गलत अधिकार उठी कर लिए, वो आपातकाल लगा दी, 144 धारा सबको पीटे पाटे लगा, यू करे। आओ गुस्सा सबको आ गया। 1977 में चुनाव हुआ, 21 महीना तक के आपातकाल बढ़ैले चल गई। चुनाव कितना तक रोकबो? 1971 में चुनाव हुआ, हार गई इंदिरा गांधी। आया समझ में? चलेगा फिर आगे कहानी। चलिए, हैवी गुड डे। मज़ा आया?